चीन ने अपने पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं किया था जो शी जिनपिंग ने नए साल की पूर्व संध्या पर कर दिया है। आपको बता दें, शी जिनपिंग ने मान लिया है कि उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर अरब देश भारत के लिए सामने आ चुके हैं। यूएई के साथ भारत के सेना उतरने के क्या मायने हैं और यूएई ने आईएमएफ को लेकर क्या घोषणा की है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन पिछले कुछ समय से खराब आर्थिक हालत देख रहा है, लेकिन वो इसे छिपाता रहा है। पहली बार है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्थिक संकट की बात कबूल की है। उन्होंने कहा कि चीन के बिजनेस संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी चाहने वालों को काम ढूंढने में समस्या हो रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नव वर्ष की पूर्व संध्या के दौरान भाषण में इस बात को कबूल किया। शी जिनपिंग ने 2013 से लगातार नए साल का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिनपिंग का बयान घटती डिमांड, बढ़ती बेरोजगारी और पस्त व्यावसायिक विश्वास के बीच आया है। जिनपिंग ने चीन के सामने आने वाली मुश्किलों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ उद्यमों के लिए ये साल मुश्किल था, कुछ लोगों को नौकरी ढूंढने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हुई है। जिनपिंग ने कहा, ये सब मेरे दिमाग में है, हम आर्थिक सुधार की गति को मजबूत करेंगे। शी के बोलने से कुछ घंटे पहले ही एनबीएस ने अपना मासिक क्रय प्रबंध सूचकांक यानी कि पीएमआई बताया था और इसमें पता चला था कि दिसंबर में फैक्ट्री गतिविधि 6 महीने नीचे चली गई है। मतलब 6 महीने कम मैन्युफैक्चरिंग हुई है और ये सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था को दिखाता है। दिसंबर लगातार तीसरा महीना है जब ये गिरावट दर्ज की गई है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। साल 2023 इसके लिए अच्छा नहीं रहा। 2023 में चीन का विनिर्माण क्षेत्र अधिकांश समय तक कमजोर रहा। चीन की अर्थव्यवस्था इस साल कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें लंबे समय तक प्रॉपर्टी में मंदी, रिकॉर्ड युवा बेरोजगारी, कमजोर कीमतें और स्थानीय सरकारों पर बढ़ता वित्तीय तनाव शामिल है। चीन लगातार हालातों को सुधारने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए कई कदम भी उठा रहा है, लेकिन कोई खास फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जहां एक तरफ ऐसे हालात हैं तो वहीं दूसरी तरफ क्या चीन के हाथों से मिडिल ईस्ट को छीन कर ले जा रहा है भारत। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक साझेदार हैं। 2 जनवरी 2024 यानी मंगलवार से डिजर्ट साइक्लोन नाम से दोनों देश एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर रहे हैं। ये भारत और यूएई के रिश्तों में एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। ये सैन्य अभ्यास 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगा। सैन्य अभ्यास राजस्थान में होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का मकसद है शहरी क्षेत्रों में होने वाले ऑपरेशन में दोनों देशों की सेनाएं दक्षता हासिल करें। वैसे आपको बता दें, भारत और यूएई के बीच में 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। साल 1972 ही था जब दिल्ली में यूएई ने अपना दूतावास खोला, जबकि अगले ही साल भारत सरकार ने अबू धाबी में अपना दूतावास खोला। इस तरह भारत और यूएई ने संबंधों की एक नई लकीर खींचने का प्रयास किया। उसके बाद से लगातार पिछले 50 सालों में दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी बढ़े हैं और इसी क्रम में ये कहिए कि संजोग है या क्या है, इस वक्त देखने को मिल रहा है कि यूएई 1 जनवरी को ब्रिक्स में शामिल हुआ और शामिल होते ही यूएई ने अनाउंसमेंट करी है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कि हम इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। लाल सागर में कैसे हालात हैं और उन सब के बीच में इस तरीके का ऐलान हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ आईएमएफ डेड नहीं हुआ है। एक तरफ यूएई की बात है तो वहीं दूसरी तरफ ओमान के साथ भी भारत के रिश्ते बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, दुनिया 2 भाग में बट रही थी और ऐसे में
ओमान के सुल्तान भारत आए, बता रहा है कि खाड़ी देश भारत को लेकर कुछ अलग सोचता है। पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा बिछाने की कोशिश करी कि भारत सपोर्ट कर रहा है इजराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में, पर ये चीज सफल होती हुई नहीं दिखी। ओमान के सुल्तान भारत आए और न सिर्फ भारत आए बल्कि दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कहा जा रहा है कि ओमान और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो भी चीजें होनी थी तय, वो लगभग तय हो चुकी है और इस साल की शुरुआत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। आपको बता दें ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? तो ओमान जो है ये जीसीसी का सदस्य है और अभी ना ओमान के साथ किसी भी तरीके से या जीसीसी के साथ किसी भी तरीके से व्यापार साधने के लिए चाइना कई सारे जुगत लगा चुका है और चाइना के अलावे पाकिस्तान भी हाल फिलहाल में कई सारी बैठकें कर चुका है। जीसीसी के साथ पहले भारत ने भी बात करी लेकिन भारत का बात बनता हुआ नहीं दिखा। ऐसे में अब भारत ने ना एक अलग ही वाला दिमाग लगाया और उस दिमाग में भारत को सफलता मिलती हुई दिख रही है। भारत ने अलग अलग से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए, जैसे कि यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। यूएई के साथ व्यापार भी आगे बढ़ गया। व्यापार के आगे बढ़ने के साथ ही यूएई के देखा देखी अब ओमान भी यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को तैयार है। मतलब दो देश यहाँ पर पाले में आ गए। आपको बता दें अब ओमान से अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम जो भी इंपोर्ट करेंगे खरीदेंगे वो 80% तक हमें छूट मिलेगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत। यानी जो दाम होगा वो दाम कम होगा और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। भारत में अगर कोई चीज़ आती है वो सस्ती आएगी। अब बात रही हम अगर वहाँ भेजेंगे तो हमारे साथ भी यही कंडीशन होगा कि हम अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ के टैक्स के हिसाब से हमें छूट देनी पड़ेगी। अब ओमान से हम खरीदते हैं करीब 7.9 बिलियन डॉलर के चीज़ें और ये हमारे लिए एक फायदेमंद बात है। जहां हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट 4.6 बिलियन डॉलर का खरीदते हैं तो वहीं 1.2 बिलियन डॉलर का हम यूरिया खरीदते हैं और इसके अलावे भी कई सारी चीज़ें हम खरीदते हैं और ये अगर अब हमें सस्ते में मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। खैर दोनों ही केस में भारत को फ़ायदा मिलेगा। भारत की चीज़ें भी वहाँ सस्ती बिकेंगी। अगर भारत की चीज़ें वहाँ सस्ती बिकती हैं तो ये ज़्यादा बिकेंगी। वैसे अरब देश अब भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी सिकुड़ती हुई दिख रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।